अरे सुनो, अपन नहीं एक दूसरे से पूछते क्या सीन, व्हाट्स द सीन। आज का जवाब टू व्हाट्स द सीन, वैक्सीन। नहीं, मैं पूछ रहा हूं क्या सीन। अरे मैं बोल रहा हूं वैक्सीन, समझ ही नहीं रहे। सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी भाई हरसू वैक्सीन के चर्चे हैं, इसी के चलते हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 9 महीनों से कोविड पेशेंट का साइंटिफिक तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में इलाज कर रहा हूं। सर, ग्लोबली वैक्सीन पर लेटेस्ट खबरें क्या आ रही हैं? कोविड वैक्सीन के बारे में सबसे बड़ी और लेटेस्ट खबर ये है कि ब्रिटेन यूके ने फाइजर बायोएनटेक कंपनी ने बनाई हुई वैक्सीन को अथॉरिटी दे दी है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि अगले हफ्ते से ब्रिटेन में लोगों को फाइजर बायोएनटेक कंपनी की बनाई हुई वैक्सीन देनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ फाइजर बायोएनटेक कंपनी ने बनाई हुई जो वैक्सीन है उनका कहना यह है कि हम यूएस एंड यूरोप में भी गवर्नमेंट के साथ बातचीत में है और जल्द ही यूएस और यूरोप में भी यही वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। इसी के साथ रशिया से भी खबर ये आई है कि जो वहां के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि मास स्केल पे रशिया के सिटीजन्स को भी उनका बनाया हुआ स्पुतनिक वी वैक्सीन भी देना शुरू हो जाएगा, जो अगले हफ्ते से उनका प्लान है। ऑलरेडी लाखों की संख्या में स्पुतनिक वी वैक्सीन उन्होंने बना दिए हैं और काफी कंट्रीज के साथ उन्होंने टाई अप भी किया है, जिसमें इंडिया भी। माइंड ब्लोइंग। अब जब जिक्र कर ही दिया है अपने देश का, तो अपने देश में वैक्सीन की परिस्थिति क्या है ये जानेंगे कुछ ही देर में डॉक्टर साहब से। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी, जब सुनने का नाम जी है ही और जी कमिंग अप। कुछ तो हुआ है फ्रॉम कल हो ना हो, अलका याग्निक शान की आवाजों में क्या बोलते रहे अपन, मास्क अप, हाथ जोड़ के बोल ले भाई, मास्क अप। सुप्रभात मेरी जानो। सीन 1 टेक 42, वैक्सीन 1 इनोकुलेशन नंबर 36,98,442। सुप्रभात। अरे मालूम है मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन क्या करूं, वैक्सीन इतना करीब है भाई, खुशी के मारे समा नहीं पा रहा हूं भूलों में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 9 महीनों से कोविड पेशेंट का साइंटिफिक तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में इलाज कर रहा हूं। सर, अपने देश में वैक्सीन की सेफ्टी को लेकर आशंकाएं जताई जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? वैक्सीन बनाना एक बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है और जो कंपनियां ये वैक्सीन बना रही है उन्हें मालूम है कि उनका ये वैक्सीन हजारों लाखों करोड़ों लोगों को लगने वाला है, तो इसकी सेफ्टी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन की सेफ्टी 5 फेज में देखी जाती है। फेज 1 और फेज 2 में प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, जिसमें कुछ 100 पेशेंट को वैक्सीन लगाया जाता है और उसके कोई बड़े साइड इफेक्ट है कि नहीं वो देखा जाता है, और उसके साथ ही उसकी इफेक्ट या उसका फायदा कितना होता है वो भी स्टडी किया जाता है। अगर कोई वैक्सीन फेज 1 और फेज 2 में पास हो जाता है तो ही वो वैक्सीन आगे फेज 3 में जाता है। फेज 3 वो है जो जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। उसका मतलब हजारों वॉलंटियर्स को वो वैक्सीन दिया जाता है और उस वैक्सीन की इफेक्ट और साइड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। एक बार फेज 3 खत्म होने के बाद उसके जो रिजल्ट है वो कंपनी गवर्नमेंट की अथॉरिटी के साथ शेयर करती है, जिसे हम बोलते हैं फेज 4। फेज 4 में गवर्नमेंट की एजेंसी वैक्सीन के रिजल्ट्स, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स सब स्टडी करती है, सब पेपर स्टडी करती है और उसके बाद डिसाइड करती है कि ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं। तो इस गवर्नमेंट एजेंसी में बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब रहते हैं। इसके बाद भी एक फेज रहता है जिसे फेज 5 बोलते हैं। फेज 5 में जब लाखों लोगों को वैक्सीन लग जाता है तो
उसके बाद वैक्सीन की कितनी असर है, कितने % लोगों पे उसका असर हुआ है, कोई साइड इफेक्ट है या लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये सब भी फेज 5 में स्टडी होता है। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी, इज्जत से सुनने का नाम की जी है हीर जी। आगे डॉक्टर साहब से जानेंगे कि अपने स्टेज में वैक्सीन डेवलपमेंट किस, अपने देश में, अपने स्टेज पे नहीं रहे, अपने देश में वैक्सीन डेवलपमेंट किस स्टेज पर है। और सुना रहा हूं आपको पहले तो लेकर हम दीवाना दिल, यादों की बारात, किशोर कुमार, आशा भोसले, और उसके बाद वो साथी चल, सीता और गीता, अगेन किशोर कुमार, आशा भोसले। क्या बोलते रहे अपन? मास्क अप, हाथ जोड़ के बोल ले भाई, मास्क अप। सुप्रभात मेरी जानो। वैक्सीन लगवाना सब ही चाहे, वैक्सीन लगवाना सब ही चाहे, मास्क पहने न कोई। जब नहीं पहनोगे मास्क तो वैक्सीन तक पहुंचने का मौका कहां से होई? सुप्रभात। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी, और चूंकि भाई हरसों वैक्सीन की खबरें आ रही हैं, हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 9 महीनों से कोविड पेशेंट का साइंटिफिक तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में इलाज कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, सवाल ये कि अपने देश में वैक्सीन डेवलपमेंट कहां तक पहुंचा है? इंडिया में भी कोविड वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुके हैं। उसमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ बनाया हुआ वैक्सीन कोविशील्ड, जिसका अभी फिलहाल फेज 3 ट्रायल शुरू है। उसी के साथ एक दूसरा वैक्सीन है जो भारत बायोटेक ने इंडिया में ही ICMR के साथ मिलकर बनाया है, जिसका नाम रखा है कोवैक्सीन। उसका भी फेज 3 ट्रायल 26,000 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर 22 सिटी में चालू है ऑल ओवर इंडिया। और एक वैक्सीन है जो स्पुतनिक V, जो रशिया ने ऑलरेडी बना चुके हैं कुछ महीने पहले, और रशिया की ये स्पुतनिक V वैक्सीन इंडिया में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी बनाने वाली है और उनका भी फेज 3 ट्रायल शुरू हो चुका है। तो बहुत ही जल्द ये तीनों वैक्सीन इंडियन पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल होने वाले हैं। जो इंडिया में वैक्सीन देने का जो सिस्टम होगा वो अंदाजे से ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बताया है कि पहले फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्हें ये वैक्सीन दिया जाएगा। और उसके बाद जो वीक पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन जिनको कोई पहले से प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ऐसे लोगों को वैक्सीन दूसरे फेज में दिया जाएगा। माइंड ब्लोइंग। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार्क। मैं ब्रजेश जी, इज्जत से सुनने का नाम एक जी है हीर जी। आगे डॉक्टर भट्ट से पूछना ये चाहेंगे कि इन स्पाइट ऑफ द वैक्सीन बीइंग सो क्लोज, हमें टॉप ऑफ माइंड को कोई और चीज रखने की जरूरत है क्या? क्या बोलते रहे अपन? मास्क अप, हाथ जोड़ के बोल ले भाई, मास्क अप। सुप्रभात मेरी जानो। व्हाट्स द सीन? केरोसिन? नो सर, इट इज नाउ वैक्सीन। So far unseen, very soon to be seen. सुप्रभात। अपने सीने से वैक्सीन को लगा के घूमूंगा, उसका नाम वैक्सीना कर दे क्या? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मास्क का मार्ग। मैं ब्रजेश जी। अरे करीब है भाई वैक्सीन, इसी के चलते तो हमारे साथ इस वक्त हैं। मेरा नाम डॉक्टर मेहुल एम भट्ट है। मैं मुंबई मलाड में एक प्राइवेट डॉक्टर हूं और पिछले 9 महीनों से कोविड पेशेंट का साइंटिफिक तरीके से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेटअप में इलाज कर रहा हूं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल कि वैक्सीन इतना करीब है, बावजूद इसके टॉप ऑफ माइंड इस वक्त हमें क्या क्या रखना चाहिए? सबसे पहला, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब बीमारी की रोकथाम बीमारी से बेहतर है। सो मास्क पहनना है, हैंड वॉश करना है और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। याद रहे, वैक्सीन जब आएगी तभी भी अगर वैक्सीन लेने के बाद आपको 30 से 40 दिन लग जाएंगे कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलने के लिए, तो तब तक ये सब चीज फॉलो करना जरूरी है। अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो शायद आपको वैक्सीन लेने की जरूरत ना पड़े अगले 6 महीने में, पहले या दूसरे फेज में। ये वैक्सीन शुरुआत के दौर में सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, वो प्राइवेट केमिस्ट के पास या प्राइवेट डॉक्टर के पास नहीं मिलेगा। सेकेंड या थर्ड स्टेज के बाद जब ज्यादातर गरीब लोगों को या जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन मिल गया रहेगा, जब वैक्सीन की क्वांटिटी इनफ रहेगी, स्टॉक इनफ मिलेगा,
तब जाके शायद 6 महीने या 8 महीने के बाद ये वैक्सीन प्राइवेट में अवेलेबल होगा, जो आप खरीद के अपने प्राइवेट डॉक्टर से लगवा सकते हो। लेकिन फिलहाल फर्स्ट फेज में इंडिया में ऐसे प्राइवेट वैक्सीन नहीं मिलने वाला है। अगर आपको कोई डिजीज है तो आप अपने रिपोर्ट तैयार रखिए, जो एज अ प्रूफ आपको दिखाने पड़ेंगे अगर आपको वैक्सीन जल्दी चाहिए तो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर मुंबई मास्क का मार के मैं ब्रजेश जी। इज्जत तो सुनने का नाम एक जी है ही, और जी कुछ ही देर में पूछ रहा हूँ आपसे आप मुंबई के जीके का सवाल सही जवाब मिलने पर देने वाला हूँ आपको मोजो पिज्जा के 500 रुपए के वाउचर्स। क्या बोलते रहे अपन, मास्क अप, हाथ जोड़ के बोल ले भाई, मास्क अप, मास्क अप, मास्क अप। सुप्रभात मेरी जानो।